हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पित। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज़ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच केम इन 1991। सो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इससे पहले बहुत सारी पॉलिसीज़ आई विच वी हैव सीन ऑल्सो। सो दे वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ और लिबरल नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइडेड कि वो वेरी नेचर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी का उसको चेंज कर देंगे कि ऑटोमेटिकली नेचर और स्कोप जो इकोनॉमी का है वो चेंज हो जाए, जिसकी वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट केम इन 1991। ठीक है। सो इस टाइम पे ये पॉलिसी क्यों आई? देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे, बीओपी में क्राइसिस हो गया था, जिसकी वजह से आईएमएफ ने फाइनेंशियल सपोर्ट दी इंडिया को कि वो फाइट कर सके आउट ऑफ द बीओपी क्राइसिस विच केम इन 1990 एंड देयर वाज अ टैग कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सके। सो आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटी थी उसमें इट वाज रिक्वायर्ड कि इंडिया जो है दैट हैड टू गो थ्रू द स्ट्रक्चरल रीएडजस्टमेंट हो, जिसकी वजह से ये पॉलिसी न्यू आई। ठीक है। सो इसके हाइलाइट्स जो हैं वील गो थ्रू और उसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सो हाइलाइट्स आर, इसमें डी रेजर्वेशन हुई थी इंडस्ट्रीज़ की, डी लाइसेंसिंग हुई थी इंडस्ट्रीज़ की, एबॉलिश कर दिया था एमआरटीपी लिमिट को। प्रमोशन जो है दैट वाज आल्सो एम्फोसाइज की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रमोशन करी जाएगी। फेरा को रिप्लेस कर दिया था फेमा के साथ। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करी गई है कि अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और अगर नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कहाँ पे लोकेशन हो चाहिए। अगर पोल्यूटिंग है तो इट शुड बी अवे फ्रॉम द सिटी, अगर नॉन पोल्यूटिंग है तो वो कहीं भी सेटअप हो सकती है। बाकी इट हैज़ ऑल्सो बीन टॉक्ड कि कंपल्शन थी ऑफ द फेस प्रोडक्शन जो है दैट वाज अबॉलिश्ड। ऐसे ही कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन इनटू शेयर्स जो था वो भी अबॉलिश हो गया। तब इन हर एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट इज़ डी रेजर्वेशन जो थी इंडस्ट्रीज़ की, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज़ जो थी देवर रिजर्व। जो हमने पहले देखा था पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थी, बट उसको कट डाउन करके 8 इंडस्ट्रीज़ कर दिया गया था। और कमिंग ईयर्स के अंदर बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी ओपन अप हो गई थी कि वो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट उसमें करी जा सकती है। अब देयर वाज आल्सो 2 इंडस्ट्रीज़ जो थी दे वर फुली एंड पार्शली रिजर्व, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिजर्व थी। उनकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं कर सकता, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। सेकेंड जो है दैट इज़ रेलवेज, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस दैट वर रिलेटेड विद रेलवेज दे वर अलाउड कि वो प्राइवेट एंट्री हो सकती है, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर जो है वो एंटर नहीं कर सकता एज फुल फ्लेजेड रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। सो दैट वाज समथिंग। सेकेंड इज़ डी लाइसेंसिंग हुई इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी दे वर पुट अंडर कंपल्सरी प्रोविजन ऑफ लाइसेंसिंग, जो कि बिलोंग करती थी टू द स्केड्यूल बी एंड ए एज पर IPR 1956, जिसको कट डाउन करके 18 इंडस्ट्रीज़ को कर दिया गया। नाउ देयर वर आल्सो रिफॉर्म्स जो कि रिलेटेड थे विद द एरियाज दे वर फर्दर फॉलोड एंड उसको प्रेजेंटली 5 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कैरी करती हैं कि उनको कंपल्सरी लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। सो दे आर एरोस्पेस एंड डिफेंस रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस चाहिए, गन पाउडर, जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हैं उनके लिए चाहिए, जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, टोबैको, सिगरेट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एल्कोहल ड्रिंक्स के लिए भी कंपल्सरी लाइसेंस जो था दैट वाज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी भी इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज़ एबॉलिशन ऑफ MRTP लिमिट, जो कि 100 करोड़ कर दी गई थी। सो द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और टेक ओवर वो दैट कुड बिकम पॉसिबल। फिर 2002 के अंदर उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया और उसको रिप्लेस कर दिया गया विद कॉम्पिटिशन एक्ट। जो MRTP एक्ट था उसको ख़त्म कर दिया गया, उसकी बजाय क्या आया, कॉम्पिटिशन एक्ट आया। सो इन प्लेस ऑफ MRTP कमीशन, कॉम्पिटिशन कमीशन जो थी उसने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। फोर्थ इज़ द प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी दैट वाज पाथ ब्रेकिंग स्टेप इस रिगार्ड के अंदर। सो ना तो सिर्फ जो फेरा था दैट वाज कमिटेड टू बी डिल्यूटेड, बट गवर्नमेंट जो थी उन्होंने दे वेंट थ्रू इंकरेजिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बट दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। सो अगर डायरेक्ट फॉर्म में है तो FI जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बोला गया कि FDI है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बट अगर
MNCs जो हैं उनको अलाउड था कि वो सेटअप कर सकते हैं अपनी फर्म्स इंडिया के अंदर, बट डिफरेंट सेक्टर्स जो थे वो वेरी करते थे फ्रॉम 26% टू 100% ओनरशिप किसकी कितनी हो गया, अलग अलग MNCs का अलग अलग क्राइटेरिया था। ऐसे ही FDI जो था दैट स्टार्टेड इन 1991 इटसेल्फ। इनडायरेक्ट फॉर्म की अगर बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, दैट इज़ इसके अंदर एसेट जो इंडियन फर्म्स ओन करेंगी इन द इक्विटी कैपिटल, उसे बोला जाएगा PIS, विच इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम इन द कंट्री एंड फॉर्मली जिसको कमेंस कर दिया गया था इन 1994। बाकी अंदर PIS विच इज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड है वो अलाउड थे कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडियन सिक्योरिटी और स्टॉक मार्केट्स के अंदर। और जो FII जो थे द FII उनको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर सेबी के साथ पहले। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है दे हैव टू अलाउ इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट स्टिल, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए तभी अलाउड होगा, ठीक है। दैट वाज समथिंग इम्पॉर्टेंट। बाकी 5th फेरा को रिप्लेस कर दिया गया फेमा के साथ, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि वो रिप्लेस कर देंगे जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट सा फेरा था उसको लिबरल फेमा के साथ रिप्लेस कर देंगे। बाकी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का आई टॉक्ड अबाउट अर्लियर ऑल्सो कि अगर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ और नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है तो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को दूर सिटी से बाहर सेटअप करना पड़ेगा, नॉन पोल्यूटिंग कहीं भी सेटअप कर सकती है अपनी इंडस्ट्रीज। सो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है तो उनको एटलीस्ट 25 किलोमीटर्स अवे होना चाहिए सिटीज़ से, नॉन पोल्यूटिंग कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपल्शन ऑफ फेस्ड प्रोडक्शन अबॉलिशन, जिसके अंदर ये चीज़ था विद द कंपल्शन ऑफ द फेस्ड प्रोडक्शन अबॉलिश्ड जो भी प्राइवेट फर्म्स थी दे कुड गो फॉर प्रोड्यूसिंग एज मेनी गुड्स एंड मॉडल साइमल्टेनियसली कर सकती थी, बट जो कैपेसिटी और कैपिटल इंडस्ट्रीज़ थी दे कुड बी यूटिलाइज इन देयर ऑप्टिमल, इतना ही ऑप्टिमल लेवल पे ही वो यूटिलाइज कर सकते हैं उस कैपेसिटी को। बाकी नेक्स्ट इज कंपल्शन टू कन्वर्ट लोन्स इनटू शेयर्स अबॉलिश्ड, जिसके अंदर इनडायरेक्ट रूट जो था जिसके अंदर ये चीज़ थी कि नेशनलाइज करना है, प्राइवेट फर्म्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा लोन्स टू इक्विटी शेयर जो एग्जिस्ट करते थे फ्रॉम 1970s। ऐसा जो कंपल्शन था वो बेसिकली हैम्पर करता था ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया गया था बाय द गवर्नमेंट इन 1991। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।